पंजाब भर में बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल आज से शुरू। लाहौर समेत दीगर शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। एसओपीज पर अमल करो, कोरोना से बचो। जिले इंतजामिया ने एक्शन, 3 दुकानों को सील कर दिया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 25,000 के जुर्माने भी आए। आमदन से जायद सासाजात केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतिसाब अदालत में पेश। अदालत ने शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 18 मार्च तक तौसी कर दी। लीगी कारकुनों की नारेबाजी। शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। क्या केस है किसी को नहीं पता। शाहिद खाका नवासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इन सब बातों का जवाब एक दिन देना होगा। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई का मुकम्मल एतमाद हासिल है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिकावान का ट्वीट, कहती हैं आज़ाद अरकान की हिमायत से सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब होंगे। महंगाई का सुनामी थम न सका, सब्जियां और फल मजीद महंगे। अंडे 164 रुपए फी दर्जन की बुलंद तरीन सतह पर। चिकन 338 रुपए फी किलो में फरोख्त। एक ईमानदार ने कौम को चीनी गंदम पेट्रोल अद्वियात में 1000 अरब से जायद का टीका लगा दिया। अज़मा जाहिद बुखारी की तनकीद, कहती हैं उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला अपना तारुफ कराने के लिए आज भी शहबाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करते हैं। मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तिवा कार जमा। तहरीक इल्तिवा रुकन असम्बली राबिया फारूकी ने जमा कराई। शहर में कचरे के ढेर बरकरार, ताफुन से शहरी परेशानी का शिकार। शाहराहों के बाद पार्क्स में भी गंदगी। LWMC का शहर से 8000 टन से जायद कचरा उठाने का दावा। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का तकरीब से खिताब, कहते हैं वजीर आला पंजाब अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए कोशा है। शहरियों की दादरसी के लिए ऐसा इक़दाम, थानों में कम्युनिटी गाइड्स तैनात किए जाएंगे। गाइड्स इंदराज मुकदमा, गुमशुदगी रिपोर्ट समेत पुलिस सर्विसेज बारे रहनुमाई करेंगे। तालीम के मैदान में सुपीरियर की एक और कामयाबी। पंजाब असेंबली ने सुपीरियर कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। दी सुपीरियर कॉलेज लाहौर तरमीमी बिल 2021 मुतफ़क्का तौर पर मंसूर। हाई कोर्ट में अदाकारा सोफिया मिर्जा की बच्चियों की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने FIA से बच्चों की वतन वापसी का तरीक़ाकार तलब कर लिया। बच्चियों की वतन वापसी के लिए क्या इक़दाम किए, जज का इस्तिफ़सार। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लाहौर बोर्ड में सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। सहाफ़ी सिर्फ PRO से मिल सकेंगे। कंट्रोलर, चेयरमैन, सेक्रेटरी का दफ्तर ममनू इलाका करार। रोजगार स्कीम के तहत कर्जों की तकसीम 12 मार्च से शुरू होगी। MD स्मॉल इंडस्ट्रीज की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कर्ज की वापसी की मुद्दत 5 बरस 6 माह का ग्रेस पीरियड होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट क्लब्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। तमाम क्लब्स ऑनलाइन PCB की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 5000 रुपए फीस मुकर्रर। अस्सलामुअलैकुम। बज गए 12 के खुसूसी बुलेटिन के साथ मैं हूँ सामा गयूर अख्तर और मैं हूँ सुहावसिल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। और आइए आगाज में आज होने वाले केस के हवाले आपसे शेयर करें। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात का ये केस है जिस पर आज हम समाअत की गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतिसाब अदालत में पेश हो गए हैं। एहतिसाब अदालत के जज जवाद हसन ने समाअत की है। अदालत ने शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 18 मार्च तक तौसी कर दी है। अदालत में आज मजीद 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड हुआ है।
मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने समाअत की है। अदालत ने शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 18 मार्च तक तौसी कर दी है। अदालत में आज मजीद 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड हुआ और क्या गवाहान ने बयान रिकॉर्ड कराया, जानते हैं ज़ैनुलाब्दीन से। जी जैन। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नैब के मजीद 2 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ से मजीद 18 मार्च तक जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि दिन रात एक करके कौम का पैसा बचाया, अरबों रुपए बचाए और उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट जो बनाए उस पर शबाना रोज मेहनत करके उसका पाया तकमील तक पहुंचाया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से समाअत की तो हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए, जबकि इनके वालिद शहबाज शरीफ को जेल उगाम में पेश किया। अदालत ने नैब के 2 गवाहों के बयान को रिकॉर्ड कर दिए। शहबाज शरीफ ने बताया कि गुज़श्ता समाअत पर वो कमर तकलीफ की वजह से पेश नहीं हो सके थे और सेनेट के इंतखाबात के लिए मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद ले जाया गया था। शहबाज शरीफ के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन से लाहौर में ही वोट डालने की इजाजत मांगी थी, जिस पर अदालत ने कहा कि मैंने तो जो जेल हुकाम है उनकी सर्विस की थी कि उन्होंने क्यों आपको पेश नहीं किया, उन्होंने लेट आपकी रिपोर्ट जमा कराई, उसमें आपका कसूर नहीं है, आप तो जेल में कैद हैं, तो ये जेल इंतजामिया का जो है वो अमल दखल होता है। जिस पर शहबाज शरीफ जो है वो जाकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गए। दौरान समाज शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ पेश करते हुए इजाजत मांगी तो अदालत ने उन्हें बावर कराया कि मौका दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त दलाइल के मरहला चल रहा है। अदालत ने शहबाज शरीफ को हिदायत की कि वो अपने इर्द गिर्द अफराद को बोलने से रोकें। शहबाज शरीफ ने बताया कि वो अपने बयान में बताएंगे किस तरह दिन रात एक करके कौम के अरबों रुपए बचाए गए। उन्होंने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट बनाए जिसको दिन रात शबाना रोज मेहनत के साथ पाया तकमील तक पहुंचाया गया। अदालत ने हमजा शहबाज ने अपने वालिद की खैरियत पे मालूम की। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की। शाहिद खान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने 10 साल पंजाब की खिदमत की, आशियाना और साफ पानी केस बनाने की कोशिश की और कोई नैब का केस नहीं है, सिर्फ शहबाज शरीफ और नून लीग को दबाव में डालने की कोशिश है, पार्लियामेंट को मफलूज करने की कोशिश है। जबकि शहबाज शरीफ ने इस बात की कि इनकी कमर में तकलीफ है, इसकी रेफरेंस पर समाअत 18 के बजाय 17 कर दिए। अदालत ने नमाज दी है कि 15 मार्च मुकर्रर कर देते हैं, उस दिन खिताब ही कर लीजिएगा। अदालत ने कमरा दल के बाहर शोर होने पर नोटिस लिया। शहबाज शरीफ को इनके बेटे की पेशी के मौके पर पुलिस और कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल भी हुई, जिस पर ठीक है, धक्कम पेल भी हुई। जैन, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी समाअत हो अहम लीगी रहनुमा की तो उस पर इजहार यकजहती के लिए बहुत से मतवाले और खास तौर पर अहम लीगी अरकान पहुंचते हैं। आज कौन कौन से लीगी रहनुमा पहुंचे? जी बिल्कुल, लीगी रहनुमा में अगर बात करते हैं तो उसमें शाहिद खान अब्बासी पहुंचे, इसके अलावा जो है वो हनीफ अब्बासी और दीगर कारकुनों में सादिया अब्बासी जो है वो भी पहुंची, जो कि सेनेटर बनी है और इस पर शहबाज शरीफ ने उनको मुबारकबाद भी दी सेनेटर बनने पे। और इसके अलावा जो है वो दीगर लीगी कारकुन बात करें तो अताउल्लाह तारक भी मौजूद थे और ये है कि उन्होंने इस मौके पर जो सेनेट के चेयरमैन हैं उसके मुतालिक और दीगर जो सियासी अमूर हैं उस पर भी उन्होंने मुशावरत की और बातचीत की। ठीक है जैन, ये बताएगा अगर पिछले समाअत की बात की जाए तो जज ने इजहार बरहमी किया कि बहुत ज्यादा रश है अदालत में, आज क्या सूरत हाल देखी आपने? जी बिल्कुल सोहा, आज भी जो है वो सूरत हाल इसी किस्म की थी। कल उनका केस आशियाना केस था ज़ेर समाअत 5 नंबर अदालत में, जिसमें के जज अमजद जी चौधरी ने भी इसी किस्म के इजहार बरहमी करते हुए कहा था कि कारकुनान की तादाद ज्यादा हो जाती है, कोरोना वायरस है, SOPs की खिलाफ वर्जी होती है, आप खुद अपने कारकुनान को कहा करें। जबकि उन्होंने कल भी सिक्योरिटी इंचार्ज को SP सिक्योरिटी को तलब कर दिया था। आज यही सूरत हाल देखने में आई 2 नंबर अदालत में, जो कि एडमिन जज जवादुल हसन है उनकी अदालत में। उन्होंने कहा कि इतना रश आप कर देते हैं और एक भी जो गवाह है उसके जो बयान कलमबंद किए जा रहे होते हैं वो बड़ा एहसास होता है और सारा मैटर जो है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन रहा होता है। इस मौके पर जो है वो आपके साथ आसपास में जो मिलने के लिए आते हैं वो उनकी काफी शोर शराबा होता है, जिसकी वजह से बयान कलमबंद नहीं किए जाते और अदालती कार्रवाई जो है वो मुतासर होती है, जिस पर शहबाज शरीफ खुद रोस्टम पर आ गए। उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा और उन्होंने खुद कारकुनों को मुखातब करते हुए कहा कि प्लीज आप खामोश हो जाएं, अदालत का एहतराम करें, अदालती कार्रवाई के दरमियान खलल ना डालें। और जिस पर अदालत ने कहा ठीक है, कारकुनान को अंदर आने से भी मना किया गया, कोरोना SOPs की वजह से सूरत हाल का ख्याल रखने के लिए मना किया गया है। आपने अपडेट किया ज़ैनुलाब्दीन, आपका बेहद शुक्रिया।